Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. Dear students and viewers, आज का जो हमारा लेक्चर है ये इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स, इस पे हमारा आज सेकंड लेक्चर है। 10 सेंटेंसेस हम पहले कवर कर चुके हैं। फर्दर हमने इसमें 10 सेंटेंसेस ऐड की हैं। अच्छा, मैं ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं, ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, जितने भी पंजाब के अंदर तालीमी बोर्ड्स आते हैं, ये उन तमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। और ये जो मैंने सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है, ये तमाम वो सेंटेंसेस हैं जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर बार बार यानी मोस्ट रिपीटेड सेंटेंसेस हैं। आप ये भी कह सकते हैं पास पेपर्स बेस्ड ये सेंटेंसेस हैं। ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बीए के स्टूडेंट्स हैं या सीएसएस की तैयारी कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे के अंदर ये सेंटेंसेस समझा। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ये याद रखिएगा, ऑल दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंसेस। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा ये जो है गोल्ड, इट इज द मटीरियल नाउन लाइक सिल्वर, वाटर, आयरन, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा। तो याद रखिएगा एज अ जनरल रूल, तो जो मटीरियल नाउन होता है इससे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते। तो यहां पर अब आप देखें मिस्टेक आपको नजर आ रही होगी, इस सेंटेंस में मटीरियल नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव करेंगे। आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। नंबर 2, आई एज वेल एज यू वर रॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एज वेल एज, यानी जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, इसमें विद भी याद रखिएगा, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू एटसेट्रा। अगर दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के जरिए कंबाइन किया जाए, अब जैसे देखें यहां पर आई, ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, इसके बाद है यू, ये है सेकंड सब्जेक्ट। तो एज वेल एज के जरिए दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया है। तो याद रखिएगा, जब भी एज वेल एज के जरिए दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया जाएगा तो रूल याद रखिएगा, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब आएगा प्लूरल। अब आप यहां पे देखें, फर्स्ट सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ यहां जो वर्ब यूज किया गया वर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ वर यूज नहीं करते, आई के साथ वॉज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। नंबर 3 इज आइदर यू और आई आर रॉन्ग। अब ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, सबसे पहले देखें इसमें भी टू सब्जेक्ट्स हैं, यू एंड आई। इसमें जो यू है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है और जो आई है ये सेकंड सब्जेक्ट है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो,
तो देन याद रखिएगा, जब भी आइदर और के जरिए दो सब्जेक्ट्स को आपस में इकट्ठा किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो रूल याद रखिएगा, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है उसे हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। अब यहां पर देखें, सेकंड सब्जेक्ट है आई, लेकिन यहां यूज किया गया है आर। अब आई के साथ इज एम आर की बात करें तो आर तो यूज नहीं किया जाता, तो अब आई के साथ यहां पर आएगा एम। ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, द मर्डरर वॉज हंग। अच्छा, इसमें याद रखिएगा क्या मिस्टेक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म है हैंग। हैंग इसके दो मायने हैं, फांसी पर लटकाना। अब फांसी पर किसको लटकाया जाता है? शख्स को, और कोई चीज वगैरह लटकाना। मींस हैंग, एक तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड, ये सेकंड थर्ड फॉर्म है। ये याद रखिएगा, हैंग की जब सेकंड थर्ड फॉर्म हैंग्ड होगी, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन। हैंग की सेकंड थर्ड फॉर्म हंग भी होती है, बट इट इज यूज्ड फॉर थिंग। मीन्स कोई चीज वगैरह लटकाना, लाइक तस्वीर, कपड़े वगैरह। अब आप सेंटेंस पे जरा गौर करें। द मर्डरर, मर्डरर इट्स अ पर्सन, वॉज हंग, हंग यूज किया जाता है फॉर थिंग, लेकिन मर्डरर इज पर्सन, तो मिस्टेकनली यहां पर हंग यूज किया गया, जबकि यहां पर आएगा हैंग। तो अब हम यहां से हैं हंग को करेंगे रिमूव, यहां पर आ जाएगा हैंग। नेक्स्ट नंबर 5, ही नोज स्विमिंग। अब इसमें क्या मिस्टेक है? याद रखिएगा, नो, नोस, न्यू या लर्न, अगर इसके बाद कोई आर्ट आ जाए, कोई स्किल आ जाए, तो देन याद रखिएगा नाउ के बाद हाउ टू यूज करते हैं। अब जब हाउ टू टू आ गए तो ये स्विमिंग नहीं रहेगा, ये हो जाएगा स्विम। यहां से हम आईएनजी को हटा दें। करेक्ट आपका सेंटेंस बनेगा ही नोज हाउ टू स्विम। नंबर 6, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इंग्लिश का रूल याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन यूज नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। लिहाजा यहां पर आ जाएगा द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 7, दिस इज द लास्ट न्यूज। अब यहां भी याद रखिएगा, खबर कभी भी लास्ट नहीं होती, लास्ट हम सीक्वल के लिए यूज कर सकते हैं, तो न्यूज हमेशा लेटेस्ट होती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा यूज किया जाता है, तो यहां पर भी गौर करें, लेटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा भी यूज किया गया है। नंबर 8 सेंटेंस, आई डू नॉट हैव सम मनी। अब इसमें जो मिस्टेक है, सबसे पहले याद रखिएगा, सेंटेंस इज नेगेटिव, डू नॉट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सम यूज नहीं करते। अब याद रखिएगा, सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंस आपका है नेगेटिव, तो यहां पर सम नहीं आएगा, यहां पर एनी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 9, शी कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इजी सेंटेंस है,
कंग्रेचुलेट, इसके बाद जो प्रेपोजिशन है फॉर यूज नहीं करते, ऑन यूज किया जाता है। सिंपली ये इसमें मिस्टेक है कि यहां पर ऑन आएगा। नंबर 10, लास्ट हमारा सेंटेंस है, मैनी अ मैन वर प्रेजेंट देयर। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इफ ए आफ्टर मैनी, it will take singular noun and singular verb. If a is before many, then it will take, यानी अगर a many आ जाए तो noun और verb आएगा प्लूरल, अगर many a आ जाए तो verb आएगा सिंगुलर। अब सेंटेंस में चेक करें, many a, मैन तो यहां पर करेक्ट है, कभी कभार ऐसा होता है यहां मैन देख दिया जाता है, ये तो करेक्ट है, सिंगुलर। लेकिन मिस्टेक देखें, वर इज प्लूरल, तो मैनी ए के साथ वर्ब आएगा सिंगुलर, तो वर का जो सिंगुलर है वॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कोई भी सेंटेंस पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कोई भी सेंटेंस करेक्शन से रेलिवेंट आप पूछ सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टाटा, बाय बाय।